तो देखिए, इस जीत के साथ दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ट्रंप की जीत पर कई देश खुश हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो निराश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब बड़ा एक्शन लेंगे उन देशों के खिलाफ जो अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट रहे हैं, जो अमेरिका में एक तरह से अशांति की कोशिशें करते रहे हैं। आखिर किस तरीके का पूरा ओवरऑल रिएक्शन, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स और डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिशों को धक्का देते हुए ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश करने वाले हैं। बेशक सुपर पावर अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ना निश्चित है। कई देश ऐसे कतार में हैं जिन्हें ट्रंप की कामयाबी मुंह चिढ़ा रही होगी, लेकिन ट्रंप के ताकतवर होने का सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो यूक्रेन होगा, क्योंकि ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते आ रहे हैं अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वो सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाएंगे। So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. I hope we have more good relations. We're going to have. But you know, it takes two to tango. डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि वो रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या सोचते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जनता के सामने रूस यूक्रेन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीते सितंबर में ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया था। ये वो मौका था जब अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक प्रचार को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सितंबर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने आए थे, जिसमें उल्टा ट्रंप ने यूक्रेन की बर्बादी के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन ये तो महज झांकी है। ट्रंप यूक्रेन की बर्बादी के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार तो ठहराते ही हैं, साथ ही उन्होंने जेलेंस्की को दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन तक करार दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया कि वो यूक्रेन को युद्ध के लिए अमेरिका के लोगों का पैसा देना फौरन बंद कर देंगे। But I'll stop Joe Biden's inflation-causing spending spree and impose an immediate moratorium on. He's putting all this money into the Green New scam. It's a scam, one of the greatest scams in history. Although I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. 4 days ago, with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के साथ शांति स्थापित करने में नाकाम रहने के लिए भी कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना की। उन्होंने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौते के लिए आगे आने के लिए कहा। खास बात यह है कि इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में बार बार जेलेंस्की के खिलाफ इस तरह के बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो वो जेलेंस्की के साथ क्या करेंगे। जाहिर है, ऐसे में इस वक्त जब ट्रंप का अमेरिका में दोबारा उदय हो रहा है तो इस वक्त सबसे ज्यादा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नींद उड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका के हाथ खींच लेने के बाद जहां जेलेंस्की पर रूस की शर्तों पर शांति समझौते का जवाब होगा, तो साथ ही यूक्रेन की जनता उनसे गुजरे वक्त का हिसाब मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि अमेरिका को और मजबूत बनाएंगे। चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा गया कि वो अमेरिका को और समृद्ध बनाएंगे और मजबूत करेंगे और जितनी भी सीमाएं हैं उन सबको ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा। जीत के बाद अमेरिका अपने स्वर्णिम दौर में पहुंचेगा और जो जरूरतें थी अब तक की, जो जख्म थे अमेरिका के ऊपर, उस पर मरहम लगाया गया है, आगे लगाया जाएगा। लेकिन एक तरीके से स्वर्णिम दौर की शुरुआत इसी जीत के साथ हो जाएगी। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। One is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS.
We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "You will start a war." I'm not going to start a war. It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. तो देखिए किस तरह से आश्वासन दिलाया गया है अमेरिका के लोगों को कि ट्रंप उनके लिए लड़ेंगे, अपनी अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, देव कालेकर जी हैं, नेता हैं रिपब्लिकन, न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा पंत हैं, अमेरिका से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी देव कालेकर जी, अब अमेरिका किस तरफ जाता नजर आएगा अगले 5 सालों के लिए ट्रंप के नेतृत्व में? सही डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विच वी आर स्पेंडिंग इन यूक्रेन और रशिया वॉर या फिर इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, दुनिया भर में हम पैसा जाया कर रहे हैं। उस पैसे को पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, वो हम अमेरिका की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। यहाँ लोगों को जॉब नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, इन्फ्लेशन इज रिकॉर्ड हाई, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। एक जागतिक शांति के लिए प्रयास होगा ट्रंप साहब का मोदी जी के साथ में। मोदी जी और ट्रंप की जो जय वीरू की जो जोड़ी है, ये आने वाले समय में अगले 4-5 साल में एक बहुत अच्छा एक प्रमाण देगी दुनिया में कि आप अमन के साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हो। फिर भले वो रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन हो या चाइना ताइवान हो या चाइना आप मानते हैं न्यू इरा की शुरुआत होगी? जापान हो या चाइना ऑस्ट्रेलिया हो। न्यू इरा की शुरुआत होगी? सॉरी, the era did started back in 2016 and it will be reigniting the same era, the same legacy. हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारे ऊपर कर्जा है 36 ट्रिलियन का, उसे कम करने की चेष्टा करेंगे। जो हमारे पे हर 100 दिन में हम 1 ट्रिलियन का कर्जा इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट हम खुद पे लाद रहे हैं। तो हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा उसमें क्लैरिटी आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा भर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, इंडिविजुअल टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा होगा। जो मेगा का कंसेप्ट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर ज्यादा जोर देंगे। और जो गृहिणी है, गृहिणी ने अगर ट्रम्प जी को जिताया है तो यह अमेरिकन गृहिणी ने जिताया है, जो कि तंग आ गई थी बाइडेन और कमला हैरिस का जो पिछले 4 साल की जो नीति थी, जिससे हमारे पूरे के घर का पूरा बजट चौपट हो गया था। भले मेरी बीवी ये बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर यहाँ पे इसका असर दिखा और ट्रंप को यहाँ पे जीत मिली है। हमारे साथ